इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के आजमगढ़ से, जहां पर अखिलेश यादव एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर सपा प्रत्याशियों की जीत हुई है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को कई मुद्दे पर घेरा है। सुनिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। यादव जी का स्थान है, उनका गांव है, पैतृक गांव है। उनके भाई के निधन पे हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि पार्टी के और लोग, सभी पार्टी के जिम्मेदार नेता, चाचा भी घर पर आए थे। हालचाल मैंने लिया था, लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपकी बस में नहीं होती। और आखिरी में अगर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो जब डॉक्टर देख लेते हैं कि हालत बहुत ठीक नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि कोई न कोई चमत्कार होगा या भगवान की मर्जी है, भगवान अगर चाहेंगे तो जीवन वापस आएगा। तो जो सेवा कर सकते थे, इनके परिवार के लोगों ने मिलकर के सेवा की, लेकिन इनके भाई हमारे बीच में नहीं है। मैं इनके परिवार के लोगों से मिला हूँ। दुख तो समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन जो सदस्य परिवार का चला जाता है उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती। आजमगढ़ में दूसरा कार्यक्रम, लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनके शादी का कार्यक्रम था। उन्होंने बड़ा ही फैसला लिया है। समाजवादियों ने और खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस प्रयास में रहे कि कैसे भी जातियां टूटें। जातियां तभी टूटेंगी जब घर परिवार के लोग आपस में बैठ करके शादियां करेंगे। समाजवादियों ने कोशिश हमेशा की, डॉक्टर लोहिया चाहते थे। आज जब प्रोफेसर लक्ष्मण ने किया है तो मुझे खुशी है इस बात की। उनके परिवार से लोगों से मिलकर के उन्हें मैं बधाई देने आया। हाल ही में चुनाव हुआ है नगर निकाय का, और लखनऊ में बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने सबको बधाई भी दे दी। लखनऊ में बैठ करके और दिल्ली में सरकार हो, उसके बाद भी कूड़े की समस्या वैसी बनी रहे, नालियों की समस्या वैसी बनी रहे, नदियों में वैसे ही नाले जुड़ते जाएं। चुनाव कूड़े का, नाली का था, जनता ने उन्हें चुन दिया है। खासकर बड़े शहरों में हमें उम्मीद है कि बड़े शहरों का कूड़ा, बड़े शहरों की नालियों का गंदा पानी हमारी माँ गंगा में और जमुना जैसी नदियां, पवित्र नदियों में नहीं बहेगा। ये कम से कम सरकार निश्चित करे। और जहां नगर पालिकाएं और टाउन एरिया में बड़े पैमाने पर समाजवादियों की जीत हुई है, पहले से ज्यादा वोट हासिल हुआ है। सभासद चुनाव बहुत आमने सामने का होता है, तो कई बार आपके ही लोग नाराज होकर के दूसरी तरफ चले जाते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं, बाद में फिर आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन जो मुद्दे रहे हैं वो वैसे के वैसे मुद्दे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आजमगढ़ के लोग भी जानते होंगे, गेहूं उनका सरकारी खरीद में नहीं गया, कोई प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिला होगा, आढ़तियों के माध्यम से पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में बिक गया गेहूं। ये चाहती सरकार तो गेहूं खरीद सकती थी, लेकिन जो टारगेट फिक्स किया होगा वो टारगेट भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। अगर सरकार चाहती तो किसान को ज्यादा मुनाफा होता, मुनाफा मिल जाता, लेकिन सरकार की नियत और मंशा यही रही है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएं, बड़े सेठों को लाभ पहुंचाएं। उसी के तहत पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का गेहूं प्राइवेट हाथों पर सरकार ने बिकवा दिया। और बड़े शहरों में जब ये आटा बन करके, बिस्किट बन करके या सूजी का आटा बन करके आएगा तो आपको महंगा लेना पड़ेगा। पैक्ड आटा कितना महंगा है, ब्रेड महंगी हो गई होगी, बिस्किट महंगा हो गया। और कई बार मैंने उदाहरण दिया, महंगाई और मुनाफा पार्ले जी से सीखना चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया।
महंगाई बढ़ती चली गई तो उन्होंने पैकेट छोटा करते चले गए। और वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट लेने जाओगे तो एक मिलेगा, एक का पैकेट आपको मिलेगा। पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये सरकार रही तो एक बिस्किट का पैकेट मिला करेगा आपको। इस तरह। और बगल में ये सटाओ चीनी मिल, ये हमारे आजमगढ़ के किसान भाई आंदोलन करते थे और जब कभी नेताजी या समाजवादी लोग आते थे तो यहाँ पर चीनी मिल की मांग होती थी। अब चीनी मिल सबसे आधुनिक लगी है, उसके जितने भी प्लांट हैं उसके बाद सब आधुनिक हैं। इथेनॉल प्लांट लगना था, बिजली बननी थी, ये जो मोलेसिस निकलता है इसको सही इस्तेमाल होकर के आसपास बदबू ना आती उसका इंतजाम होना था। लेकिन जैसी समाजवादियों की सरकार गई सब काम रोक दिया। और सुनने में आ रहा है, सच्चाई आप लोग बेहतर समझेंगे और हम आंकड़े भी निकलवा लेंगे कि चीनी मिल तो बन गई, बकाया है, और अब किसान का दिल भी नहीं लग रहा, मन भी लग रखा है गन्ना पैदा करें। जहां समाजवादियों ने दोबारा गन्ने का क्षेत्र बढ़ा दिया था, बीजेपी की सरकार आई, क्षेत्र कम हो गया। वही एम्बुलेंस चल रही है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, एम्बुलेंस में बैठे बैठे लोगों की जान। बीजेपी के लोग दौड़े तो बताओ, बुलडोजर के पीछे खड़े होगी पुलिस। और याद कीजिए आप चंदौली का चुनाव, किन्नरों ने अगर अपने कपड़े न उतारे होते और पुलिस की लाठी अपने हाथ में न ली होती तो किन्नरों को इन्होंने चुनाव हरा दिया होता। लेकिन हम बधाई देंगे उन किन्नर समाज के लोगों को जिन्होंने लाठी ली हाथ में, कपड़े उतारे और बीजेपी के अधिकारियों को सबक सिखाया। रेल दुर्घटना हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये निग्लिजेंस है और जिस सिक्योरिटी और जिस सेफ्टी की सरकार बात करती थी वो खोखली निकली। आप एक तरफ बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी रफ्तार वाली ट्रेनें, और फिर जनता को ये बताते हैं कि जो नई ट्रेनें हैं या ट्रेनों को ऐसा सुरक्षित बनाने के लिए हमने कवच लगाया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि अगर ट्रेन पास आ जाएगी तो ट्रेन में सिग्नल मिल जाएगा, ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अरे भाई, ये कौन से सिग्नल लगाए थे? इसीलिए मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों ने कवच नहीं लगाया ट्रेन में, इन्होंने कहीं न कहीं कपट किया है भ्रष्टाचार का। कन्नौज में कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं, मुकदमा दर्ज वाले कोई कार्रवाई। अब पूरा उत्तर प्रदेश देखना चाहता है बुलडोजर का रुख क्या होगा। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडे, बदमाश, अपराधी, अब जब उनकी पार्टी में गुंडे, बदमाश, अपराधी होंगे, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले तहसीलदार की भी पिटाई हुई थी वहाँ। इससे पहले जो नगर निकाय का चुनाव था, नगर पालिका में, लोगों को जो बूथ पर थे उन्हें पीट करके भगाए थे। अब मुझे याद है चुनाव के जब हुआ था आपका 22 का चुनाव, यही सांसद सेंटर फोर्स को लेकर के डीएम के ऑफिस में घुस गया था। तो क्या उम्मीद करोगे आप? सर, 24 के चुनाव को लेकर ये अपराधी लोग हैं, बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन बनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है। आजकल तो किसी दुकान पे आप चले जाना, जितने पकोड़े तले जा रहे होंगे, समोसे बनाए जा रहे होंगे या और चीजें बनाई जा रही होंगी, क्या हिसाब है वो तेल? क्या हिसाब है सोचिए आप, 200 रुपए के पार हो गया। तो ये महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए सभी पक्षियों को, इस तरीके की बात। मुझे लगता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी और गाड़ियों को धक्का लग रहा है, पुलिस की 100 नंबर को धक्का लगाना पड़ रहा है, मंत्री जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो फंस रही, उसमें धक्का लगाना पड़ रहा है, मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं सड़क पर, और कार्यवाहक डीजीपी, एक डीजीपी कार्यवाहक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हमें तो लगता है ये सरकार भी कार्यवाहक की तरह काम कर रही है, कोई मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसलिए आजमगढ़ के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने सब व्यवस्था खराब कर दी, न नौकरी है न रोजगार है। अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी
और आरक्षण के साथ खिलवाड़। ये आरक्षण का खिलवाड़ ऐसा है कि 50% भर्ती करते जाएंगे, बाद में पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों की गिनती खत्म कर देंगे। अभी आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव होता है केवल मुसलमान हटा दिए जाएं, यादव हटा दिए जाएं, पिछड़े हटा दिए जाएं, दलित हटा दिए जाएं, औरों से काम लेंगे। ये कहाँ की नई परंपरा है? ये डरे हुए लोग हैं सरकार में। ये सबका साथ सबका विकास कहते तो हैं, लेकिन सब पे भरोसा नहीं करते। ये इनकी पोस्टिंग देख लो आप। अगर सब पे भरोसा कर रहे होते तो आप देख लो पूरे उत्तर प्रदेश में कौन लोग बैठे हैं, आप गिनती करिए कौन कहाँ कैसे लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है उत्तर प्रदेश को। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं 24 के चुनाव में इनको सबक सिखाइए। जो सांड ना पकड़ पाए हों, जो एम्बुलेंस खराब कर दी हों, पुलिस खराब कर दी हों, उनके खिलाफ मतदान करें। और फर्जी देखिए अग्निवीर जैसी नौकरी दे रहे हैं। क्या कहते थे, हमारी ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नई टेक्नोलॉजी के साथ सिग्नल सिस्टम लगा है। ये कवच का काम करेगा। कहीं अगर ट्रेन आ जाएगी आगे से या पीछे से, ये कवच ट्रेन को और यात्रियों को सुरक्षित रखेगा। अभी आपने देखा बीजेपी के कवच की जगह जो कपट किया है इन्होंने, 3 ट्रेन। मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को पहले ही पता था। ये ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे, अब पता लगा ये ट्रिपल इंजन इसकी बात कर रहे थे कि 3 इंजन एक साथ टकरा जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ। नहीं, आप नहीं समझे पत्रकार साथी। मुख्यमंत्री जी कहते थे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। आपने देख लिया ट्रिपल इंजन, 3 इंजन टकराए कि नहीं टकराए? वही हालत उत्तर प्रदेश में है। ये सब इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कन्नौज की घटना पे कल जो हुआ, कन्नौज की घटना तो ऐसे सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। बताइए, ये है कानून व्यवस्था? पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छिपे? कहता हूँ कल कार्रवाई हुई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा। प्रदेश में कोई नया गठबंधन यहाँ बनने की संभावना जैसे होगी? अभी एसी की हवा खाने दो किसी लोगों को। आजमगढ़ में चलेगा नहीं, जो हमारा गठबंधन है वो हमारा गठबंधन रहेगा। जैन जी से रहेगा। जैन जी से हमारा है। और अगर कोई दल आना चाहता है साथ, तो ऑफर तो करे कि भाई हमारा ये प्रत्याशी है, इस क्षेत्र में हम लड़ना चाहते हैं। अरे कोई भी कुछ आ जाएगी, गठबंधन कर ले। अरे ये चुनाव कठिन चुनाव है। आप प्रत्याशी बताइए, सीट बताइए, तो हम पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अब कोई नहीं, हमारे लिए मैंने आपसे कहा हमारे पास बहुत अनुभव है। हम कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन कर चुके हैं, और आप जिन लोगों का नाम लेते हैं उनसे भी गठबंधन, अभी हमारा गठबंधन चल ही रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सोच समझ करके फैसला लेगी। और अगर कोई गठबंधन करना चाहता है तो ये तो बताए कि कौन सी सीट, कौन सा प्रत्याशी। आप पे प्रत्याशी ढूंढोगे सीट के बाद, ये थोड़ी होता है राजनीति में। संभावनाएं खुली हुई है गठबंधन। हम कह रहे हैं जो हमारा गठबंधन रहा है और हमें अनुभव है गठबंधन करने का और गठबंधन चलाने का। जो मोदी जी हटेंगे ये श्योर है, आप लोग इस पे निश्चिंत हैं? मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान अगर रोजगार और नौकरी और अग्निवीर पक्की चाहते हैं तो बीजेपी को हटाएं। सर, आजमगढ़ में जमीन तो आपने ले ली, आवाज कब तक बना रहे हैं? जमीन और दिलवा तो आवाज जल्दी बन जाएगा। आपका आगमन होना है? नहीं, बना देंगे। वो असल में ऐसा है, अब आप सोचिए, देखिए कैसी विडम्बना है। हवाई पट्टी बनके तैयार है, हम उतरना चाहेंगे तो नहीं उतरने देंगे, बोले अभी काम चल रहा है। अरे बताओ, 6 साल से आजमगढ़ हवाई पट्टी पे काम चल रहा है। अरे हम उतरेंगे तो बीजेपी वाले भी उतर लेंगे, क्यों नहीं समझते हैं? लेकिन बीजेपी वाले ऐसे हैं, चाहे वो अंधे हो जाएं, लेकिन दूसरे को नहीं उतरने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट आप नहीं बनाने दे रहे हैं। अरे मैं क्यों नहीं बनाने दे रहा हूँ इंटरनेशनल रिपोर्ट? के लोग ही नहीं विरोध कर रहे हैं। अरे वो आदमी ऐसे लोग हैं जिन्हें हवाई जहाज के बारे में नहीं पता। भाई हवाई जहाजों के बारे में नहीं पता जिनको। क्या कमी है इस हवाई पट्टी में जो हम लोगों ने बनाया? हमें बताओ आप कौन सा हवाई जहाज उतारना है? अरे एक मिनट जाइए, आप ये बताइए कौन सा हवाई जहाज इस हवाई पट्टी पर उतारना चाहते हैं? बताइए, हमें परमिशन दिलाइए, हम उतारेंगे। अरे वहाँ सब कुछ बना तैयार है, तुम्हें केवल आने और जाने की 2-3 शेड लगानी है, 2-3 शेड लगानी है। हवाई पट्टी पूरी तैयार है, कौन सा हवाई जहाज नहीं उतर सकता? बताओ बीजेपी वाले बताएं। तो विस्तारीकरण की जरूरत? अरे भाई विस्तारीकरण की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कौन सा हवाई जहाज उतारना चाहते हैं बताएं हमें पहले।
हमारे पड़ोस का जिला गाजीपुर गुजरा। हाँ बता, गाजीपुर बाबे, गाजीपुर का ये जत्था बलदानी है, गाजीपुर का पानी है, बता भाई। आजमगढ़ सांसद का एक आरोप था कि अखिलेश जी हमेशा अपने नेताओं के सुख दुख में आते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते। 3 साल सांसद रहे लेकिन एक भी जिला योजना की समिति भाग नहीं लिया। जनता आजमगढ़ के विकास भूल गए आजमगढ़ को। ए पत्रकार भाई, उनकी बातों से गुमराह मत हो। ये जो सड़क दिखाई दे रही है लखनऊ तक जोड़ने वाली, किसने बनाई है? और अगर आप खराब किसने कर दी? बीजेपी वालों। जो काम होता है, आप कहिए काम क्या कर रहे हो? जनता को आप कितनी सुविधाएं दे रहे हो? मेडिकल कॉलेज, दवाइयां हैं कि नहीं है, मशीनें नई आप दे पाए कि नहीं दे पाए, टेस्ट समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेडियम बना कि नहीं बना, आपका जिला मुख्यालय बना दिया, अब बिजली की सुविधाएं दे दी, ये चीनी मिल लगा दिया, कृषि विश्वविद्यालय दे दिया, आपको 100 नंबर गाड़ी दे दी, एम्बुलेंस दे दी। अरे यार तुम दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिल में किसी को दिखाई ना दे, क्या उम्मीद करोगे? ये रात में देखने वाले लोग हैं क्या?